स्क्रूटनी के लिए। तो हम इसकी डॉक्यूमेंट चेक कह लीजिए या स्क्रूटनी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। तो हम इसकी डॉक्यूमेंट चेकिंग जो होती है वो दो लेवल पे होती है। एक तो टीओ अकाउंट में जाती है एप्लीकेशन, टीओ उसको चेक करेगा, अगर वो सब कुछ सही होगा, ओके होगा, तो वो एओ अकाउंट में आ जाती है। अगर नॉट ओके होता है तो वो डायरेक्ट क्या टीओ के अकाउंट में चली जाएगी? डायरेक्ट। यही अंतर है एफआईसीएस और पॉस्कॉस में। जैसे ही इंपोर्टर एप्लीकेशन एफआईसीएस पे सबमिट करता है वो डायरेक्ट टीओ अकाउंट में आती है, रैंडमली जितने भी एक्टिव अकाउंट है उसमें रैंडमली किसी के भी पास आ सकती है, जितने भी एक्टिव अकाउंट है उनमें से किसी के भी पास आ जाएगी। टीओ उस एप्लीकेशन को चेक करेगा कि जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे करेक्ट हैं कि नहीं है। आपके अकाउंट में आ गया, आप एक हफ्ते की छुट्टी पे हो गए, तो एओ के अकाउंट में वो पावर है कि वो उसे रिकॉल करके किसी और को में डाल सकते हैं। कोई लंबी छुट्टी पे जाता है तो उसका अकाउंट ही इनएक्टिव कर देते हैं, जब जैसे छुट्टी लेते हैं ना, तो उसके में आएगी नहीं, जो अवेलेबल है उसके अकाउंट में आ जाएगी, ऐसा है बस। तो अगर टीओ ओके करेगा तो एओ अकाउंट में जाएगी, नॉट ओके करेगा या और डॉक्यूमेंट मांगेंगे हम उससे क्वेरी लगाएंगे, क्योंकि ये फिर स्क्रूटनी हर तरीके से होती है। इसमें इसका प्रोडक्ट लेबल भी डालना पड़ता है। अब लेबल पे मुझे लगा ऐसे डिक्लेरेशन नहीं थी तो मैं इससे पूछ लूंगा कि बता वेदर द लेबल इज ओरिजिनल और नॉट, ये लेबल सही लगाया है कि नहीं है। अगर वो बोल देगा कि लेबल मैंने तो अपनी तरफ से सही लगाया, उसने बोला कि मैंने अपनी तरफ से लेबल सही लगाया, मुझे दिख रहा है कि इसमें ये एडिटिव गलत पड़ा हुआ है एज पर एफएसएसआर या ये डिक्लेरेशन नहीं है, तो मैं इसी पॉइंट पे इसको यहाँ से मैं इसको इसी पॉइंट पे एओ को सजेस्ट कर सकता हूँ कि हाँ ये कि रिजेक्ट दिस एप्लीकेशन। ठीक है, तो जैसे रिजेक्ट होगी तो उसको वहाँ से सीधे ही फेल का मैसेज उसके पास चला जाएगा, किसके पास, कस्टम्स के पास। तो कस्टम उसको छोड़ेगा ही, फंस गया होगा उस केस में। अब उसमें मल्टीपल तरीके के केसेस होते हैं, वो भी हम पहले देख लेते हैं। अगर सही होता है सब कुछ तो क्या होता है, अगर सब कुछ सही हुआ तो एओ भी एक्सेप्ट करेगा, एओ की तरफ से भी अगर सब कुछ सही है तो एप्लीकेशन स्क्रूटनी के लिए एक्सेप्ट हो जाएगी, डॉक्यूमेंट उसके सारे सही है। फिर उसके पास ऑप्शन जाएगा पेमेंट करने के लिए, फिर वो पेमेंट करेगा। दो चीज़ों की पेमेंट होती है इसमें, एक तो होता है विजुअल इंस्पेक्शन, एक होती है लैब फी। ठीक है, अब उसका डॉक्यूमेंट सारे सही थे, उसके पास पेमेंट के लिए हम डाइवर्ट कर देंगे कि अब आप पेमेंट कर दीजिए, आपके डॉक्यूमेंट सही है। फिर उसके पास विजुअल इंस्पेक्शन के लिए 2000 रुपये फीस है। लैब फीस डिपेंड करती है आज की डेट में प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। अब फिर उसको बोलेंगे फीस जमा कर, फिर वो फीस सबमिट कर देगा तो हम उसको अपॉइंटमेंट देते हैं। फिजिकल इंस्पेक्शन या विजुअल इंस्पेक्शन एंड सैम्पलिंग की। ठीक है, जैसे ही उसने पेमेंट करी, हमारी रिक्वायर्ड पेमेंट उसके पास चला जाएगा, उसको फिर हमारे पास आ जाएगी, हम उसको अपॉइंटमेंट देंगे कि हम कल सुबह 11 बजे आपके पास इसकी मतलब इस आइटम की सैम्पलिंग के लिए आएंगे। आप अपना पोर्ट के ऊपर जो आइटम है उसको रेडी रखिएगा, जो कस्टम की क्लियरेंस वगैरह है, सील कटिंग सैम्पलिंग हम करें कस्टम वाले करें? हम करते हैं, खुद ही करते हैं। तो कस्टम वाले भी तो करते हैं कभी-कभी। वो वहाँ करते हैं जहाँ एफएसएसआई नहीं है, अच्छा, ओके। तो वो भी बताते हैं। तो ये इंटीमेशन को रिटर्न में दी जाती है क्या? वो सर वो मतलब उसमें एफआईसीएस के पोर्टल पे ही फिक्स है, वो मतलब वो बने हुए हैं, क्या बोलते हैं, सेल्स। हम बोल देंगे 11 AM टुमारो, डेट डाल देंगे उसकी, उसके पास वो डेट जाएगी। जैसे ही वो उस डेट को एक्सेप्ट करेगा तो हम फिजिकल वेरिफिकेशन और विजुअल इंस्पेक्शन और सैम्पलिंग के लिए जाएंगे पोर्ट पे। फिजिकली पोर्ट पे जाते हैं, सपोज टीओ, तो पोर्ट पे जाके उस आइटम को कंटेनर खुलवाएंगे, जो भी उसकी डिटेल उसने डॉक्यूमेंट सबमिट करे थे, बिल ऑफ लेडिंग, इनवॉइस, एंड यूज, लेबल, सब हम वेरीफाई करेंगे कि जो इसने हमारे को डॉक्यूमेंट में बोला वो इसका एक्चुअल में है कि नहीं है। फिर एक्चुअली भी दोबारा उसका लेबल वेरीफाई करना है हमको कि एज पर एफएसएसआर एवरीथिंग इज कंप्लाइंग और नॉट। फिजिकल वेरिफिकेशन पे तो हम बस उसका लेबलिंग पार्ट ही चेक कर सकते हैं, ऑब्वियसली हम केमिकल एनालिसिस या वो तो नहीं कर सकते अनलेस एंटिल बहुत ही कोई फिजिकल हमको पेस्ट